Hi guys, welcome back. And again, we're going to be talking about ADX. And I'm so happy that you people are keen to learn. आप लोगों को जानने की इच्छा है और ये सोच के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सीखना चाहते हो। तो आज मैं आपको बहुत फाइन चीजें बताऊंगी ADX के बारे में, राइट? आप पूरा YouTube भी सर्च करेंगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा, बट अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड शेयर इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं एजुकेट करना चाहती हूँ और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए we have not monetized our videos, right? So we are not going to gain anything monetarily. Our only purpose here is to teach, right? जितने ज्यादा लोगों तक आप मेरा वीडियो पहुंचा सकते हैं प्लीज पहुंचाइए, because we are not monetizing it, not for views, nothing. It is simply for educating people. That's why we are putting in so much of effort. Let's come back and talk about ADX. I hope you all understood. There are three lines. If you go to the, I'm going to show you how you put it in the trading view. And उसमें तीन लाइंस होती है, एक ADX होती है, एक DMI प्लस होती है और एक DMI नेगेटिव होती है, राइट? अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो हमको DMI प्लस एंड ADX पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर हमको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी है या हमको अपनी पोजीशन शॉर्ट करनी है, हम कुछ शॉर्ट में खेलना चाहते हैं, then we can go for ADX and DMI negative. So let's start. अगर आप पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज पार्ट 1 पे जाइए, ADX पार्ट 1, और वहां आपको बेसिक्स सीखने मिलेगा एंड देन यू कम टू दिस वीडियो. So let's start with our today's learning. So today I'm going to tell you how do you use ADX in intraday, what should be your time frame, and how do you use ADX in daily time frame. अगर आपको डेली टाइम फ्रेम यूज करना है तो आप उसको पोजिशनल स्टॉक्स के लिए करिए, और अगर आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है आप इंट्राडे के लिए भी मैं आपको टाइम बताऊंगी. प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड. अगर आपको समझ में आता है, पसंद आता है मेरा काम, प्लीज गिव अ थम्स अप. At least that's what I'm expecting from you. And please write a question so that I can answer it. Okay, so this is any stock. I'm not really worried about कौन सा स्टॉक है ये, मुझे कोई खास नाम से लेना देना नहीं है, राइट? आई वांट टू शो यू हियर बड़ा करके कि यहाँ पे देखो आप ADX DMI ग्रीन वाली जो है DMI पॉजिटिव है. ओके, उससे पहले हम इंडिकेटर के सेक्शन में चलते हैं और हम यहाँ पे ADX टाइप करते हैं, ADX, राइट? और जो आपको सबसे पहले दिखता है, जो भी, आई मीन just go, you can also go, 36,250 subscribers है इसके, just select that and that is what you get here. Now you see three lines. One is DMI plus, which you see here, DMI negative here, and main ADX is this blue line, right? अगर आप चाहते हैं तो इसको हम थोड़ा सा इसको हम इसमें सेटिंग्स इसकी चेंज भी कर सकते हैं, राइट? वी कैन मेक इट लिटिल बिगर एंड थोड़ा ब्राइट भी कर सकते हैं, बट इट्स ओके, राइट? नाउ मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको बाय करना है तो DMI पॉजिटिव ऊपर जानी चाहिए, ग्रीन लाइन ऊपर जानी चाहिए, रेड लाइन नीचे आनी चाहिए, और ADX जो है 20 के ऊपर होनी चाहिए. आपको क्या लगता है कि ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? मेरे हिसाब से ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, और उसमें भी हम एंट्री को डिफाइन करते हैं, राइट? उसमें भी हम एंट्री को डिफाइन करते हैं कि कैसे हम एंट्री लेंगे, राइट? नाउ जस्ट मार्क द पास्ट रेजिस्टेंस को आप मार्क करिए, राइट? बिकॉज वो क्रॉस होना ज्यादा जरूरी है. एक बार पास्ट रेजिस्टेंस क्रॉस होता है, DMI आपको पॉजिटिव दिख रही है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. 1370 पे इन्वेस्ट करिए और ये स्टॉक आपको अच्छा खासा मोमेंटम देगा. जहां पे DMI ADX एग्जॉस्ट हो जाती है, टर्न लेती है, जस्ट नोटिस दिस 5 पॉइंट व्हेन ADX टेक्स अ टर्न, राइट? और इसका स्टॉप नेगेटिव हो जाता है, आप यहाँ पे कहीं पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं. इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ है कि पास्ट रेजिस्टेंस आपको देखना है और ब्रेकआउट होने पे आपको स्टॉक लेना है. ADX पॉजिटिव है, DMI पॉजिटिव है, और स्टॉक इज ब्रेकिंग द नियरेस्ट रेजिस्टेंस. प्लीज अगर आपको रियली ट्रेडिंग लर्न करनी है, कॉपी पेन लेके बैठिए, पॉइंट्स बनाइए और अप्लाई करके देखिए, राइट? इसके बाद आप इसमें एंट्री लीजिए और जहां पे आपको ये शार्प टर्न दिखता है, राइट?
DMI में आपको जहाँ पे एक शार्प टर्न दिखता है इस तरह, इस जगह पे, यहाँ पे आपको जाना है और जब भी इस कैंडल का लो ब्रेक होता है आप अपना ट्रेड एग्जिट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए DMI पॉजिटिव इज ऑल्सो स्लोपिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ ये आपको मैंने वन डे का एक्सप्लेन कर दिया। मैं इसमें एक और तरीका भी यूज करती हूँ जो मैं आपको बता देती हूँ सो दैट यू कैन ऑल अंडरस्टैंड। जब भी मुझे कभी कोई ऐसा स्टॉक दिखता है जिसमें ADX, DMI एंड DMI नेगेटिव बहुत देर तक एक दूसरे को लाइक क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, I simply mark their boundaries. मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस बना के चार्ट को सेव कर लेती हूँ, राइट? जब भी ये बाउंड्री ब्रेक होती है, राइट, आप नोटिस करेंगे, आई जस्ट मेक इट मोर क्लियरर फॉर यू, यहाँ पे रेंज बाउंड है यहाँ तक, राइट? जैसे ही ये बाउंड्री ब्रेक होती है वी कैन टेक एन एंट्री। यहाँ पे इस जगह पे ये बाउंड्री ब्रेक हो रही है, यहाँ पे भी ब्रेक हुई है, राइट, यहाँ पे भी ब्रेक हुई है, आपको यहाँ पे भी एक एंट्री मिल रही है, बट दिस वन इज अ बेटर एंट्री, राइट? यहाँ पे आपको एक बेटर एंट्री मिल रही है और यहाँ से आप बाय करेंगे क्लोजेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉस होने के बाद 1671 एंड स्टॉक गोज टू 2061, राइट? बैठ जाइए, अपना ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म खोलिए, लॉगिन आईडी बनाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 3 इंडिकेटर आप फ्री लगा सकते हैं, ADX DMI लगाइए और बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे रिप्ले का बटन है, राइट? आप पीछे जाइए और जाके देखिए कि क्या हो रहा है, राइट? सो you can do the back testing for as many stocks as much as you want, right? See, for example, I want to back test, कहीं यहाँ से back test करना है, तो अब आपका ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और अपना बैक टेस्टिंग यहाँ से शुरू करिए और देखिए ADX DMI पॉजिटिव, DMI नेगेटिव को क्या हो रहा है। और अगर आपने जो सोचा है या आपने जो सीखा है इस वीडियो के थ्रू उस तरह से ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट? तो कहीं पे देखते हैं, यहाँ पे अभी अब DMI पॉजिटिव ऊपर चली गई है एंड ADX इज ऊपर गोइंग अप, राइट? बट इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया है। We'll again see if it crosses, if it gives a breakout। आप यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं और देखते हैं कहीं पे अगर कोई ब्रेकआउट आता है, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस होता है, यहाँ पे ADX DMI पॉजिटिव क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और ये डेली टाइम फ्रेम है। प्लीज नोट, दिस इज डेली टाइम फ्रेम, दिस इज नॉट इंट्राडे, राइट? अभी भी नाउ DMI पॉजिटिव ने ब्रेकआउट दिया है, ADX भी पॉजिटिव है, पास्ट रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुआ है। लुक एट द ब्रेकआउट दैट हैज कम इन द स्टॉक, राइट? कब तक होल्ड करेंगे? जब तक ये ब्लू लाइन एक शार्प टर्न ना दिखाए, राइट? यहाँ पे आप देखिए ब्लू लाइन ने एक शार्प टर्न दिखाया है, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लीजिए, राइट? I hope you are liking the content. It's one simple indicator. There's no EMA, SMA, RSI, nothing. Simple, one single indicator. I'm going to tell you tomorrow some more finer nuances about ADX and DMI. अगर आप लोग शेयर कर सकते हैं औरों के साथ तो प्लीज करिए, I'll be very happy. And one more thing I will tell you, in case this is how backtesting is done. Now, one more thing that I want to tell you is how do you use it in intraday, right? Intraday का टाइम फ्रेम हम रखेंगे, क्या रखेंगे बताइए? 5 मिनट रखा जाए कि 15 मिनट रखा जाए? So I have done a lot of back testing for ADX. The best time frame is 5 minutes, right? मैं 15 मिनट में काम करती हूँ, but ADX के लिए I always put it in 5 minutes because that is how my back tested results have told me how it is more beneficial when it comes to intraday trading, right? In intraday trading, you should always keep the time frame as 5 minutes, right? कोई भी आपका पसंद का स्टॉक है, जैसे आज के मैं ब्रेकआउट स्टॉक्स आपको दिखाती हूँ। Mindtree, right? Mindtree was a breakout stock today. And let's see कि क्या इसमें हम ADX को अप्लाई कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। So here we go, right? So see, now ADX is in a very narrow range. See here, this is how the ADX in a narrow range. And उसके बाद at about 1240, right? Today is 24th March. At about 1240, इसने अपने पास्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है। DMI positive has gone up, DMI negative has gone down, ADX has crossed 20 and it is above 25.
don't you think it's a very, very beautiful trade? Look at how beautifully it moved up, right? You can try any other stock that you want, right? Any stock that you want for that matter. For example, this is Oro Pharma, right? Oro Pharma, you can put, this is a narrow range, right? You can have a look at it. The stock has a narrow range here. ये narrow range hai, right? You can mark the boundaries here, and the time frame I'm telling you again is 5 minutes, right? Now there is not a very steep sharp rise of DMI positive. DMI negative is also not sharp, but ADX is very strong, right? That is kind of an indication that the stock is going to go up nicely. Somewhere यहाँ पे जाके कहीं पे exhaust हुआ है. If you want, you can exit your trade somewhere here. Let me just mark it for you. यहाँ पे जाके जब आपको sharp turn दिखाई दे रहा है, you can exit your trade and it's a pretty good rally, right? So क्या आपको देखना है? ADX में narrow range देखनी है, something like Bollinger Band. उसी तरह आपको ADX जो strength है बिल्कुल narrow हो जाना चाहिए, स्टॉक में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद एक एक्सपेंशन होना चाहिए, प्राइस रेंज का एक्सपेंशन होना चाहिए, एंड followed by the past breaking of the past resistance, and if that happens you can take a clear entry, right? क्या टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया है? 5 मिनट. मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बैक टेस्ट कीजिए, ट्रेड करिए इसके ऊपर बेस्ड, छोटे छोटे ट्रेड करिए, बहुत ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे ट्रेड करिए और एक लॉग बुक अपनी मेंटेन करिए. एक लॉग बुक मेंटेन करने से आपको समझ में आएगा कि आपने कभी कौन सी गलत एंट्री दी है. एंड ऑफ द डे आप लिखिए, इस जगह पे एंट्री ली थी, ये स्टॉक था, ये प्राइस था, ये रेजिस्टेंस था, ADX क्या था, DMI 1 क्या प्लस क्या था, DMI नेगेटिव क्या था. ऑल दिस डेटा शुड बी ऑन योर logbook, and then from that logbook is going to become your lifelong journal, right? Use it like that and then trade in the stock. Don't just jump tomorrow onwards. Sit down and work with some small quantity for about 3 months. When you gain more confidence, you can go on to some bigger quantity and so forth. So this is what I wanted to explain you. If you like my video, again I'm requesting, please guys, share it with others. A lot of people are waiting to learn about stock market. I need your support. With this, I'm signing off. It's not about money at all, because I told you we are not monetizing the videos, but it's about educating people, and I can only reach out to a certain number of people with my own limitation. But if I get the strength from you all, right, I can really reach out to as many people as there are, so many are waiting to learn. So all the best, take care, see you in the next video.